वालेकुम अस्सलाम ईमानी। अम्मी जान, वो दो चीजें क्या हैं जो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बताई थी? ठीक है मानी, मैं बताती हूँ आपको। ऐ मेरी उम्मत, एक नमाज न छोड़ना और एक मेरी उम्मत को कमजोर लोगों के ऊपर रहम करे। नमाज न छोड़ना, एक रहम करना। कितनी उम्मत नमाजी है, कितने हैं जो अपनी दौलत अल्लाह दे दे तो अल्लाह को याद रखते हैं और कमजोर के साथ इंसानियत वाला सलूक करते हैं। जाती हुई उम्मत को याद किया, कौन याद करता है नाफरमानों को। और मेरे नबी सिर्फ सहाबा का तो मसला ही नहीं, सब जन्नती। ए मेरे नबी, वादा है आपके तमाम सहाबा जन्नत में जाएंगे। मेरे नबी ने फरमाया, तुम्हें अखलाक की चोटियों तक पहुंचाना आया हूँ। सारी बद अखलाकियां सबसे बड़ा दाग बनकर उम्मत के दामन पर आ लगा। सारी दुनिया की बद अखलाकी उम्मत के अंदर आकर जमा हो गई। आज अल्लाह भी खुश है, फरिश्ते भी खुश हैं, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुश हैं। मेरी उम्मत जमा है। मेरे नबी ने एक एक उम्मती के लिए आंसू बहाए हैं, एक एक मर्द औरत के लिए आंसू बहाए हैं, चाहे वह गोरा हो या काला हो। और आप इतना रोए हैं कि सारे नबियों का रोने से बढ़कर मेरे नबी का रोना है। सारे नबी के दर्द से बढ़कर मेरे नबी का दर्द है। मदीने की फिजा गवाह है कि उसमें आपके नबी का दर्द, उसमें आपकी यहाँ आहें, यादें, रोना धोना गूंजता रहा 10 बरस तक। एक रात का किस्सा सुनाती हूँ। आप तड़प रहे हैं अल्लाह की बारगाह में और कह रहे हैं, या अल्लाह, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था और ईसा अलैहिस्सलाम ने भी की बात का मफहूम है कि या अल्लाह, चाहे तो तू अजाब दे मेरी उम्मत को और चाहे तू माफ कर दे, मेहरबान है। लेकिन हमारे नबी ने क्या कहा? मेरे नबी ने ये कहा कि या अल्लाह, मैंने इब्राहीम कहता हूँ या ना ईसा का कहता हूँ, मैं अपनी कहता हूँ, या अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर दे, माफ ही कर, माफ ही कर, माफ ही करना। और इतना रोए कि दाढ़ी आंसुओं से भीग गई, अर्श हिल गया। अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा। जिब्राइल, तो पता है क्यों रो रहे थे? हम तक पैगाम पहुंचाना था। जिब्राइल आए, या रसूल अल्लाह, क्यों रो रहे हैं? कहा जिब्राइल, उम्मत का गम जीने नहीं देता, चैन नहीं लेने देता। हम अपनी नाफरमानी औलाद को घर से निकाल देते हैं। और मेरे नबी आंसुओं से रो रहे हैं। किन के लिए रो रहे हैं? जिन्होंने दुनिया को नाफरमानी से भर दिया। जमीन आसमान कांप उठे उम्मत के गुनाह से। मेरे नबी ने कहा, मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। 90% उम्मत नमाज छोड़ गई, बागी हो गई। मेरे नबी ने फरमाया, तुम्हें अखलाक की चोटियों तक पहुंचाने आया हूँ। मेरे नबी पाकीज़गी को लेकर आए, सारी पाकीज़गी तार तार कर दी। माँ बाप की इज्जत को लेकर आए, रिश्ते सफ़ेद हो गए। हलाल हराम की तमीज़ भूल गए, झूठ सच की तमीज़ हट गई। पैसों के पुजारी बन गए, हवस के गुलाम बन गए। माल पर ईमान बेचा, हम अल्लाह से मिलने आए, हम ही बागी बन गए। हम अल्लाह के रसूल की गुलामी का दम भरने आए थे, हम ही बागी बन गए। हम कुरान को सीने से लगाने आए थे, हमने ही सौदा कर दिया। कौन याद करता है नाफरमानों को? हुजूर ने फरमाया, मेरे एक उम्मती है, जब वो जन्नत के दरवाजे पर आएगा, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, हर दरवाजे खुलेगा और बोलेगा वेलकम वेलकम। सलमान फारसी खड़े हुए और बोले, या रसूल अल्लाह, ऐसी शान वाला कौन है? हुजूर ने फरमाया, अबू बकर सिद्दीकी रजी अल्लाह अन्हा। इन्हें जन्नत का हर दरवाजा पुकारेगा, आइए, इस दरवाजे से आइए, आइए आइए। मैं एक जन्नत में महल देखा, सोने चांदी जमुरात का। मैंने पूछा, ये किसका है? या रसूल अल्लाह, एक कुरैश का है। मैं समझ जा ये मेरा है, मैं जाने लगा तो एक फरिश्ता बोला, या रसूल अल्लाह, ये आपके गुलाम उमर बिन खत्ताब का है। फिर आपने कहा, या उमर, जी तो चाह रहा था कि देख लूं, फिर तुम्हारा गुस्सा याद आया। फिर उमर रोने लगे। कहा, मैं आप पे गुस्सा करूंगा उस्मान? जन्नत में हर नबी का एक रफीक साथी है, मेरा साथी आप हैं। या अली, जन्नत में मेरा घर आपके घर के सामने। या तलहा, या जुबैर, जन्नत में हर नबी का एक खादिम, मेरा 2 खादिम, एक तलहा एक जुबैर। बिलाल, क्या बात है, जब जन्नत में जाता हूँ तेरे कदमों की आहट अपने आगे 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 सुनता हूँ। नबी ने बिशारतें दी सहाबाओं के लिए, नाम लेकर जिसको जन्नती औरतों का देखना हो उस उम्मे रोमन को देख ले। आयशा, मुझे खुशखबरी दी गई है कि आप जन्नत में मेरे बेगम हैं। और आपको बताऊं, सुभान अल्लाह, क्या जिंदगी सिखाई। आयशा, जब से मुझे पता चला है कि जन्नत में भी आप मेरी बेगम हैं, मुझे तो मौत भी अच्छी लगने लगी।
یہ زندگی سکھانے کے لیے تھی۔ گھر کیسے چلتا ہے؟ گھر وظیفوں سے آباد نہیں ہوتا، ڈالر سے آباد نہیں ہوتا، شکل یا صورت سے آباد نہیں ہوتا، صرف ایک دوسرے کی عزت دینے سے اور میٹھے بول سے آباد ہوتا ہے۔ اچھے اخلاق والا مرد ہوگا، اچھے اخلاق والی عورت ہوگی تو آباد ہوگا گھر۔ جی امی جانیے، میں اسٹوری بالکل سمجھ چکی ہوں۔ لائک شیئر سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔